हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। आज इस वीडियो पे हम बीएससी फर्स्ट ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो आपका चैप्टर है, पहला एटॉमिक स्ट्रक्चर का, उसके यहाँ पर जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो हम देखने वाले हैं। तो ऐसे कौन से क्वेश्चंस है जो प्रीवियस ईयर में रिपीट हो रखे हैं और उनकी आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, इस बार आपके जो एग्जामिनेशन होने वाले हैं अक्टूबर पे, उसमें आपके क्वेश्चन आ सकते हैं क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैक्सिमम ऑफ द क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, एक आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, दूसरा आपका केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हो गया। केमिकल बॉन्डिंग की बाद में बात करेंगे, इस वीडियो पे हम एटॉमिक स्ट्रक्चर देख रहे हैं। तो 6 से 7 टॉपिक्स आपके इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इसमें आपका आता है वो है डी ब्रोगली इक्वेशन। डी ब्रोगली इक्वेशन में बात करोगे तो इसमें जो आपका ये है डेरिवेशन है लैम्डा इक्वल्स टू एच ओवर एम वी का। तो ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसकी डेफिनेशन ये और आपका डेरिवेशन दोनों इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट में आपसे पूछा सकता है डी ब्रोगली का। ठीक है, ये आपने क्लास 11th में भी देखा होगा। देन इसमें आपका यहाँ पर आता है हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, तो ये जो आपका प्रिंसिपल है ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका जो आपका यहाँ पर रिलेशन रहता है, जो फॉर्मूला होता है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, जो अनसर्टेनिटी है इट इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई। ठीक है, बाकी इसको आप एम डेल्टा बी करके ब्रेक डाउन करके यहाँ से 4 पाई एम कर सकते हो। ये आपने क्लास 11th में देखा हुआ है स्ट्रक्चर एटम में, तो वही सेम चीज़ आपकी यहाँ पर है, पूछी जाती है आपसे, रिपीट होती है क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या होता है हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कि आप एग्जैक्ट मोमेंट में आप इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मोमेंटम साथ साथ नहीं बता सकते। ठीक है, इसको आप डिटेल में अच्छे से आपको एलेबरेट करना है इस प्रिंसिपल को विथ दिस रिलेशन। ठीक है, अगर न्यूमेरिकल आ भी गया तो बहुत सिंपल न्यूमेरिकल आएगा। आपको ये जो अनसर्टिनिटी पोजीशन पे, अनसर्टिनिटी मोमेंटम पे दिया होगा, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू आपको पता है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, और 4 पाई करके आप उसको डिवाइड करके निकाल सकते हो। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन अगर न्यूमेरिकल आया तो बहुत सिंपल आएगा हेजनबर्ग अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल से। नेक्स्ट क्या होता है, ऑफ बॉ प्रिंसिपल है। ऑफ बॉ इसका प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है। ऑफ बॉ प्रिंसिपल में आपका N+L रूल आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको बताता है कि किस तरीके से आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखोगे इंक्रीजिंग एनर्जी पे। ठीक है, तो एक आपने यहाँ पर वो भी देखा होगा 1s 2s करके, ये हमने बनाया था उसमें जो हमने रिवीजन किया था एटॉमिक स्ट्रक्चर का, वो आप देख सकते हो, नीचे मैं वीडियो का लिंक दे दूंगा। तो इस तरीके से तो 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s करके, फिर 2p 3p 4p 5p 6p, तो इस तरीके से आपको चलना होता है। तो ये हमने देखा हुआ है, ऐसे आप यहाँ पर बताते हो 1s फिर 2s फिर 2p 3s, ऐसे आपका यहाँ चलता है पूरा। ठीक है, तो इसी तरीके से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिखते हो इंक्रीजिंग ऑर्डर पे। तो इसमें आपका N+L रूल आता है, जिसके N+L रूल की वैल्यू ज़्यादा होगी वो आपकी इसकी एनर्जी भी आपके यहाँ पर ज़्यादा रहने वाली है। ठीक है, तो ऑफ प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है। देन कम्स इसमें आपका था पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसमें आपका एक आ रहा है हुंड्स रूल भी आता है, हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, ये इंपॉर्टेंट है। हुंड्स रूल किस तरीके से आप जो अपने ऑर्बिटल्स है उसको फिल करोगे, कि आपके पहला जैसे हमारे पास ये पी ऑर्बिटल है, तो पी एक्स है, पी वाई है, पी जेड है, तो पहले आपका क्या होगा, पी एक्स फिल होगा। ठीक है, फिर आपका पी वाई फिल होगा, फिर पी जेड फिल होगा, देन आपका पी एक्स में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे। आप ऐसे नहीं कर सकते कि डायरेक्टली जैसे आपके यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो ऐसे नहीं कर सकते आप दोनों यहाँ पर फिल कर लो। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, पहले पी एक्स देन पी वाई देन पी जेड, उसके बाद आपके यहाँ पर क्या होंगे, पेयरिंग होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपका हुंड्स रूल से बताता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, कभी कभी आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने के लिए भी आ जाता है सिंपल सिंपल वाले, जैसे स्कैंडियम का आ गया, कैल्शियम का आ गया, तो ऐसे सिंपल भी आ सकते हैं, चांसेस है। भी बहुत इजी वाले, क्योंकि 11th में आपने सब चीज़ पढ़ी हुई है, कुछ ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ द बॉक्स कुछ आ सकता है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में इजी आते हैं। एक आपका बन सकता है यहाँ पर, दैट इज़ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये टॉपिक आपका नया हो सकता है, क्योंकि इसमें एक फॉर्मूला रहता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालने के लिए, वो आपको आना चाहिए। 2-3 बार पूछा गया है, कम आता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से क्वेश्चन, लेकिन एक आध बार आपका पूछा गया है, तो इसको भी आपको देखना है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को। और क्या बनता है इसमें आपका, हुंड्स रूल हो गया, पॉलिस एक्सक्लूजन हो गया। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर की डेफिनेशन, 4 टाइप्स के क्वांटम नंबर हो गए, एजीमुथल क्वांटम नंबर हो गया, नेचुरल क्वांटम नंबर्स हो गए, स्पिन क्वांटम नंबर हो गया, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स हो गया। तो चारों टाइप के जो क्वांटम नंबर है उनके प्रॉपर डेफिनेशन, प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ ये आपको प्रॉपर तरीके से आपको यहाँ पे इसका प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि ये आपका लॉन्ग में पूछा ही पूछा जाएगा, चाहे लॉन्ग में ना ही शॉर्ट में भी आ सकता है। क्योंकि 2019 के पेपर में आपका ये लॉन्ग में क्वेश्चन आया था, 10 से 12 मार्क्स का क्वेश्चन आपका ये आता है। आराम से आप 4-5 पेज लिख सकते हो अगर आपने इसकी प्रिपरेशन अच्छे से करी है, तो बहुत ईजी है। डेफिनेशन लिखना है, प्रॉपर एग्जाम्पल्स देने हैं आपको, और कभी कभी आपके जैसे एजीमुथल क्वांटम नंबर से, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, न्यूमेरिकल टाइप के। क्लियर हो गया। अब देखो क्या है इसमें आपका, इतना तो चीज़ हो गया।
तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपको यही है टॉपिक्स, मेन टॉपिक्स, और तो आपके यहाँ पर कुछ बन नहीं सकता इसमें। तो डी ब्रोगली, हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ऑफबा है, पॉलिस एक्सक्लूजन है, हून्स रूल है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, और क्वांटम नंबर। और एक और इंपॉर्टेंट है आपका स्क्रॉडिंजर इक्वेशन। स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन आपने पढ़ा होगा ये क्लास 11th में, लेकिन वहाँ पर आपने डेरिवेशन नहीं करा है, और डेरिवेशन अभी आपका है भी नहीं यहाँ पर। स्क्रॉडिंजर का जो आपका डेरिवेशन है ये आप पढ़ोगे यहाँ पर 5th सेमेस्टर पे या 3rd ईयर पे। अगर ईयरली मोड से हो तो 3rd ईयर में अभी पढ़ोगे। अभी आपका स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन का डेरिवेशन नहीं है, लेकिन जो इसका फॉर्मूला रहता है वो आपका इंपॉर्टेंट है। और फॉर्मूले जो आपकी टर्म्स यूज़ हो रही है वो टर्म्स का मतलब क्या है, जैसे साई का मतलब क्या है, वेव फंक्शन होता है, और आपके कुछ और है, ई का मतलब क्या है, वो सब चीज़ आपको पता होनी चाहिए, वो आपको डिटेल पे लिखनी है। ठीक है, वेव फंक्शन मतलब क्या हुआ, ये सब आपको पता होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। तो इसका स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन का जो रिलेशन है, अगर आपने पढ़ा है पहले से तो आपको पता होगा स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन का रिलेशन रहता है, वो हमने उसमें रिवीजन वीडियो पे देखा था। तो वो आपको देखना है क्या रहता है। डेरिवेशन अभी आपको नहीं देखनी है, डेरिवेशन नहीं पूछी जाती है, और सिलेबस पे भी आपका पूरा साफ लिखा है कि डेरिवेशन नहीं आपका आएगा। तो आपका जो उसमें वो है फॉर्मूला है, और जो उसमें टर्म्स यूज़ कर रखी है वो उसका मतलब क्या है, फाई क्या है, ई क्या है, वी क्या है, वो सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन भी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट या लॉन्ग में आ सकता है। ठीक है, तो ये 7-8 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इनकी प्रिपरेशन आपको अच्छे से करनी है, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर आता है। नेक्स्ट वीडियो पे हम इसके जो कुछ क्वेश्चंस है, जैसे डी ब्रोगली का आपका डेरिवेशन हो गया, हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है, ऑफबर्ग क्या होता है, इसको हम डिटेल पे डिस्कस करेंगे आगे 3-4 वीडियोस पे। देन हम केमिकल बॉन्डिंग में यहाँ पर जाने वाले हैं। ठीक है, आप चाहो तो केमिस्ट्री के नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो, नीचे मैंने लिंक दे रखा है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नोट्स का। तो नीचे सबका आपको लिंक मिल जाएगा, प्लेलिस्ट का भी आपको लिंक मिल जाएगा, जिसमें मैंने पेपर्स आपके प्रोवाइड कर रखे हैं इनऑर्गेनिक के, ऑर्गेनिक के और फिजिकल के। तो होप यू लाइक दिस वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।